हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण त्रिवेलोसिटी। आज से हम अपने चैनल पर एक नई मांगा सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिस मांगा का नाम है बाकी गार्डन शिबा चिहारू, जिसके लगभग 17 चैप्टर्स अवेलेबल हैं। ये मांगा वैसे तो बाकी सीरीज की साइड मांगा होने वाली है, जिसमें हम शिबा चिहारू नाम के इस कैरेक्टर के चरित्र और ऑरा को जानने वाले हैं। वैसे शिबा चिहारू को हमने कारो हानायामा के साथ काफी ज्यादा देखा है, जहाँ शिबा चिहारू हानायामा को अपना बॉस मानता है, लेकिन जब इस इंडिविजुअल कैरेक्टर की बात आती है तब इस आदमी का कैरेक्टर बाकी सीरीज के किसी भी कैरेक्टर से कहीं ज्यादा ऑरा रखता है, जिस ऑरा को हम इस मांगा सीरीज में देखने वाले हैं। वैसे शिबा चिहारू के चलने से लेकर उसकी सभी फाइट्स में उसके अंदर काफी ज्यादा ऑरा होता है, इसीलिए मैं इस मांगा को पर्सनली एक्स्ट्रा साउंड इफेक्ट के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। खैर, मेरे चैनल पर शिबा चिहारू जैसे कैरेक्टर को स्पॉटलाइट मिलते हुए देख शिबा चिहारू का बॉस आप सभी से एक बात कहना चाहता था कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी गार्डन शिबा चिहारू मांगा का चैप्टर 1 शुरू होता है। हम जापान के शिंजुकू शहर की गलियों में शिबा चिहारू नाम के एक आदमी को बड़े ही स्टाइल से आगे झुककर चलते हुए देखते हैं, जो कि सिगरेट भी बड़े ही स्टाइल से पीते हुए आगे बढ़ रहा होता है। एक आदमी रोड पर चल रहा है, उसकी एज लगभग 18 से 19 साल की होगी। उसका हाथ अपनी जेब में मुंह में सिगरेट डाले हुए झुका हुआ। उसके बाल भी आउट ऑफ डेट हो चुके हैं। उसने अपने बाल काफी ज्यादा बैक्स लगा के सेट कर रखे हैं, जिन बालों के पीछे एक छोटी सी चुटिया भी है, और उसके चेहरे पर ये आईब्रोज नीचे से ऊपर खींची हुई हैं। और हाँ, इन आईब्रोज को किसी रेजर से सेट नहीं किया गया। शायद उसकी आईब्रोज का ये शेप उसके बिहेवियर और एक्सप्रेशन की वजह से सेट हुआ होगा। एक बार इस आदमी ने अपना पूरा गुस्सा एक फाइटर पर निकाल दिया था। जैसी आंखें इस वक्त हम माइक टाइसन की देख सकते हैं, बिल्कुल वैसी आंखें हम इस आदमी के चेहरे पर भी देख सकते हैं। उसकी आंखों में लगा हुआ ये काजल और दो मुही पलकें उसके अंदर के हॉनेस्ट बिहेवियर को दिखाती हैं, मगर उसकी ये कोल्ड घूरती हुई आंखें उसके नेचर को भी दिखाती हैं। क्या आप इन सभी बातों का कुछ भी मतलब समझ पाए? बिल्कुल नहीं। उसके ये लाल होंठ जैसे उसने इन पर लिपस्टिक लगाई हो। उसके चेहरे पर ये लिप्स कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे किसी सफेद बिस्तर पर एक गुलाब का फूल रखा हो। उसके चेहरे पर ये लाल लिप्स उसकी स्ट्रॉन्ग बिल को दिखाते हैं। उसके सर पर एक हेडबैंड कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस हेडबैंड को ताकतवर आदमियों के द्वारा भी खींचकर निकाला नहीं जा सकता। इस आदमी के सर पर यह हेडबैंड कुछ ऐसा है जैसे मंकी किंग ने अपने सर का ताज पहन रखा हो। इस आदमी का ये हेडबैंड खुद से उसके सर पर लगा हुआ है, जो निकालना आसान नहीं होगा। आखिर ये आदमी है कौन? इसके बाद हम पहुंचते हैं टोकुगावा के घर पर, जहां मिस्टर टोकुगावा शिबा चिहारू की फोटो दिखाते हुए साइंस के प्रोफेसर अल्बर्ट पाइन से पूछते हैं, महान प्रोफेसर, आपकी नॉलेज के हिसाब से आपको इस आदमी में क्या दिखाई देता है? साइंस के प्रोफेसर अल्बर्ट पाइन शिबा चिहारू की फोटो ध्यान से देखते हैं, तब उन्हें दिखाई देता है कि कुछ आदिमानव एक बड़े से हाथी का शिकार कर रहे हैं, लेकिन ये आदमी उस लड़ाई पर बिना ध्यान दिए ही वहां से गुजर रहा है। शिबा चिहारू की इस फोटो में शिबा चिहारू आगे झुककर फुल ऑरा में आगे चल रहा होता है, जिस फोटो को देखकर हैरानी में प्रोफेसर अल्बर्ट पाइन कहते हैं, रुकिए टोकुगावा, मुझे सोचने दीजिए, क्या ये आदमी वही है? टोकुगावा सुनिए, अगर इस आदमी के पोस्चर को बायोलॉजिकल नजरिए से देखें तो हमें इस आदमी का पोस्चर ह्यूमन इवोल्यूशन के इस स्टेज पर दिखाई देता है। मिस्टर टोकुगावा, यहाँ किताब में देखिए, इंसानों का शरीर शिकार करने के हिसाब से विकसित हुआ है,
जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इस आदमी का नेचर शिकारियों के जैसा है। बल्कि यह आदमी एक ऐसा शिकारी है जो अपने साथ कुछ भी इकट्ठा करके नहीं रखता और ना ही वो किसी झुंड में रहता है। शायद इस आदमी के अंदर की स्पिरिट आदि मानवों की तरह ही आगे की ओर झुकी हुई होगी। हाँ टोकुगावा, मैं उसकी इनर स्पिरिट की बात कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए अपने अंदर की स्पिरिट को जगाने के लिए इंसानों को कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। अपने अंदर की स्पिरिट जगाने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ सकती है, लेकिन इस आदमी को देखकर लगता है इस आदमी की स्पिरिट सोते समय भी जलती होगी। इस आदमी का इस तरह का झुका हुआ पोस्चर उसकी मजबूत स्पिरिट को दिखाता है, जो कि उसकी ये स्पिरिट उसके रोजमर्रा की जिंदगी में भी बनी रहती होगी। वैसे हिम्मत और प्रतिभा जैसे वर्ड साथ में फिट नहीं बैठते, मगर ये आदमी कुछ अलग है। ये दोनों ही शब्द साथ में सिर्फ इसी आदमी के लिए कहे जा सकते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये आदमी प्रतिभाशाली हिम्मती है। हम देखते हैं शिवाचिहारू रोड पर चल रहा होता है, तभी उसके रास्ते में एक गुंडा आ जाता है जो कि शिवाचिहारू को रोकते हुए कहता है, हाँ भाई, इतना चौड़ में बनकर कहाँ जा रहा है? तुम्हारे जैसे लोगों को छुपकर और दुबककर रोड के किनारे चलना चाहिए। सिर्फ मेरे जैसे ही ताकतवर लोग इस तरह बीच रोड में चल सकते हैं। यहाँ शिवाचिहारू सिर्फ अपना मुंह उठाकर ऊपर उस गुंडे की ओर घूरते हुए देखता है। यहाँ शिवाचिहारू इस गुंडे को घूरने के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, मगर इतने में ही उस गुंडे को शिवाचिहारू का ऑरा फील होने लग जाता है। उससे ज्यादा इस गुंडे को शिवाचिहारू के पीछे एक 3 सर वाला ड्रैगन दिखाई देने लगता है। शिवाचिहारू के पीछे इस ड्रैगन को देखकर ये सड़क छाप गुंडा कहता है, क्या एक 3 सरों वाला ड्रैगन? ये आदमी तो काफी खतरनाक है। नहीं, खैर इस सड़क छाप गुंडे की शिवाचिहारू से बिना फाइट किए ही फट चुकी होती है, इसीलिए वो शिवाचिहारू के सामने से अपने आप ही हट जाता है और शिवाचिहारू नाम का ये आदमी फिर बिना किसी परेशानी के अपने रास्ते आगे बढ़ने लगता है, जिसे इस गुंडे के द्वारा अब हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी जिंदगी में कोई आर्टिफिशियल एडिटिंग नहीं है। और यहीं पर बाकी गार्डन शिवाचिहारू का चैप्टर 1 एंड हो जाता है। इस मांगा के अगले चैप्टर में शिवाचिहारू की लाइफ और किस तरह की रोमांचक घटनाएं उसके साथ हो सकती हैं और वो किस तरह से उनका सामना करेगा। शिवाचिहारू के बारे में ये सभी चीजें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आगे के चैप्टर्स में हम जानेंगे कि शिवाचिहारू इतने ऑरा के साथ कहाँ पर जा रहा है। सो अब मिलते हैं बाकी गार्डन शिवाचिहारू मांगा के चैप्टर 2 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।